तारीख को एक गंभीर घटना घटी थी और जो दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना में जो तारतर गांव है उसके समीप में दो पक्षों जो वहाँ प्रत्याशी थे वो उन दोनों के काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। उसमें जो दुलार चंद यादव हैं जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, उनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। उसके बाद वहाँ पे दोनों पक्षों के द्वारा कांड दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंची थी वहाँ पे और वहाँ से साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियाँ मिली। लोगों के गवाह भी सामने आए और उनकी गवाही भी ली गई। साथ ही कल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोगों को अहम सुराग मिले। जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं उनके बयान आए और जो वीडियो फुटेज आए उसमें सभी तरह से मेल नहीं हो रहा है। और ये होता भी है कि जब घटनाएं हो जाती हैं तो कई तरह की बातें होती हैं, लोगों के अपने अपने पहलू होते हैं, एक सत्य होता है और एक लोगों के अपने अपने विचार होते हैं। तो इन सभी को लेते हुए सत्य की तलाश की जाती है और वही अनुसंधान का विषय है हम लोगों का। केवल गवाही या उस पर आधार पर हम लोग नहीं चल सकते हैं। सभी चीज़ों को देखते हुए जो हमारा सूचना है, आसूचना है, जो हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान के तंत्र हैं और इसके अलावा जो फुटेज वगैरह आया है, इन सभी को जोड़ते हुए जो बातें सामने आएंगी वो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। दोनों के पक्षों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे, इससे शुरुआत हुई थी। इसके जो अन्य पहलू हैं उस पर जांच जारी है।